नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बीजेपी का गांव चलो अभियान, 29 वरिष्ठ नेताओं को दी जिम्मेदारी। मुख्यमंत्री से लेकर कैबिनेट मंत्री और सांसद गांव में करेंगे रात्रि प्रवास। उत्तराखंड में यूसीसी लागू, नागरिक संहिता कानून लागू होने पर सभी धर्मों में खुशी का माहौल। लाभार्थी पहुंचे संपर्क सम्मेलन में। काशीपुर में बीजेपी जिला मंत्री के आवास पर ईडी की छापेमारी। मंत्री से मिले 7 कारतूस और खोखा किया गिरफ्तार। बीजेपी ने पद से हटाया। वन घोटाले में ईडी का एक्शन, आईएफएससी पटनायक के घर से करोड़ों रुपए बरामद। पूर्व वन मंत्री हरक सिंह से पूछताछ, घर से मिले कई जरूरी दस्तावेज। और उत्तराखंड के लालकुआं में बॉलीवुड की फिल्म की शूटिंग। लव ब्लड में अभिनेता आर्य बब्बर और दयानंद शेट्टी पहुंचे। कलाकारों को देखने के लिए उमड़ी भीड़। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का कानून लागू होने पर सभी धर्मों में खुशी का माहौल व्याप्त है। भाजपा लाभार्थी संपर्क सम्मेलन में पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव मनजिंदर सिंह सिरसा ने धामी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले में सभी वर्गों को साथ में लेकर चलने का काम किया गया है। इसके साथ ही कहा कि पहली बार ऐसा सिविल कोड मिला है जिससे लोगों के सम्मान में इजाफा हुआ है। जी, मैं बहुत बधाई देता हूं यहाँ के मुख्यमंत्री जी को, प्रदेश के सभी वासियों को, यहाँ की सरकार को। और ये विजन जो है भारत के प्रधानमंत्री का, हमें पहले ये समझना चाहिए कि यूसीसी से होगा क्या। ये पहली बार भारत को एक रिलीजन न्यूट्रल, जिसमें किसी भी तरह के धर्म की हस्तक्षेप ना हो, एक ऐसा हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड मिला है। ये सिविल कोड के अंदर ना कोई धर्म को सीधे तरीके से, ना असीधे तरीके से, ना डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली किसी तरीके से भी इसका हस्तक्षेप ना हो, ना किसी धर्म को सीधे तरीके से या असीधे तरीके से इसकी कोई चोट पहुंचे, ना किसी धर्म के साथ इसका टकराव हो, ना सीधे तरीके से ना असीधे तरीके से। विधानसभा में यूसीसी विधेयक पारित होने के बाद भाजपा मुख्यालय देहरादून में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भव्य स्वागत कार्यकर्ताओं ने किया। इसके साथ ही उनका आभार भी व्यक्त किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने समारोह में कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनता से किया सबसे महत्वपूर्ण वादा पूरा कर दिया है। इस समान नागरिक संहिता के साथ वर्षों से हो रही थी, हमारी पार्टी का भी संकल्प था और हमने विधानसभा के 2022 के चुनाव से पहले उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने हमारी पार्टी ने ये संकल्प रखा था। हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना को साकार करने के लिए, हमारी मातृशक्ति के उत्थान के लिए, बच्चों के लिए, बेटियों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए जो हमने संकल्प लिया था, वो संकल्प आज के दिन पूरा हो रहा है। इसलिए आज का दिन विशेष दिन है। उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी विधेयक पारित होने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने आभार रैली निकाल और जनसभा कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया। समारोह में भाजपा के जिला अध्यक्ष सत्येंद्र राणा ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनता से वादा किया, सबसे महत्वपूर्ण वादा पूरा कर महिलाओं के लिए ये बिल सबसे महत्वपूर्ण साबित होगा। वहीं कांग्रेस पार्टी ने इसे भड्डू की दाल बताकर कहा कि अभी तो यहाँ दाल पकी है, जब जनता में बटेगी तो भाजपा का चेहरा भी सामने आ जाएगा। सरकार ऐसी चल रही है, इनकी जो मर्जी आ रही है वो कर रहे हैं। हम इस पे अगर कोई बात करते हैं तो जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे के खिलाफ बात करेगा वो तो देशद्रोही माना जाता है। सर आप क्या विचार है? अरे भाई हमको थोड़ी पूछा उन्होंने कि हम यूसीसी ला रहे हैं। नहीं, आप प्रवर समिति की बात कर रहे हैं, इतना सफिशिएंट है क्या कि प्रवर समिति विपक्ष की भूमिका क्या रहेगी आपकी? विपक्ष की भूमिका, हम तो जो गलत होगा उसको गलत बोलेंगे।
अभी तो इन्होंने दाल पकाई है ना, पहले बंटने तो दो, जब बंटेगी तो जब चाखेंगे वो बताएंगे कि इसमें नमक कम है या ज्यादा है। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में उत्तराखंड राज्य के अंदर यूसीसी कानून ला करके समान नागरिक संहिता अधिनियम 2024 को सदन के माध्यम से पारित करके जल्दी वो कानून बन करके हमारे राज्य में स्थापित होगा और सभी को समानता के आधार पर समरसता का जो भाव है उसको लेकर के वो कानून बनाया गया है। भाजपा ने गांव चलो अभियान को लेकर मुख्यमंत्री सहित सरकार में मंत्रियों और पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों की जिम्मेदारी तय की है। लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत 9 से 11 फरवरी तक चलने वाले इस अभियान के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लोहाघाट विधानसभा के कमलेड़ी गांव और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट बद्रीनाथ विधानसभा के पांडुकेश्वर जोशीमठ में प्रवास करेंगे। इसके अतिरिक्त पार्टी के सभी पदाधिकारी वरिष्ठ कार्यकर्ता प्रदेश के 11,729 बूथों पर 24 घंटे प्रवास करेंगे। इस दौरान स्थानीय कार्यकर्ताओं ने जनता को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी देंगे। गांव चलो अभियान हमारा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। हमने प्रत्येक बूथ के लिए इसकी सामग्री तय कर दी है। हर बूथ पर हमारी बूथ लिस्ट जाएगी। इसके साथ साथ प्रत्येक घर पर संपर्क के दृष्टिकोण से पत्रक जाएंगे और बूथ पर जाकर बूथ की जो हमारी कमेटी बनी है, पन्ना प्रमुख से लेकर बूथ कोनी तक की, उसका सत्यापन भी होगा और साथ साथ वहाँ कार्यक्रमों की श्रृंखला हम तय करेंगे। हर परिवार संपर्क, की वोटर से संपर्क और हमारे जो लाभार्थी उनसे संपर्क का कार्यक्रम भी प्रथम चरण में हम लोग 9 से 11 ये कार्यक्रम होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा प्रदेश के उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने हेतु और उत्पादों की गुणवत्ता, ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए एक अम्ब्रेला ब्रांड के रूप में हाउस ऑफ हिमालयाज स्थापित किए जाने के निर्देश दिए गए थे। सीएम धामी के निर्देशों के क्रम में ग्राम्य विकास विभाग द्वारा राज्य में प्रचलित सभी ब्रांड्स के उत्पादों की पहुंच बढ़ाने, गुणवत्ता में सुधार करने, मानकीकृत पैकेजिंग सुनिश्चित करने और ब्रांडिंग और विपणन करने हेतु शीर्ष स्तरीय संस्था और अम्ब्रेला ब्रांड हाउस ऑफ हिमालयाज का एक कंपनी के रूप में गठन किया गया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा दिनांक 8 दिसंबर 2023 को इन्वेस्टर समिट के दौरान हाउस ऑफ हिमालयाज का लोकार्पण किया गया था। काशीपुर में बीते रोज भाजपा के जिला मंत्री के आवास पर ईडी की छापेमारी के बाद मौके पर से मिले 7 जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद होने के बाद पुलिस ने भाजपा नेता को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही भाजपा जिला अध्यक्ष गुंजन सुखीजा ने आरोपी भाजपा नेता को पदमुक्त कर दिया। आपको बता दें कि भारत सरकार के प्रवर्तन निदेशालय की टीम के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री काशीपुर के आवास पर छापेमारी की थी। छापेमारी के दौरान प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने आईटी थाने को सूचना दी कि अमित कुमार के निवास पर एक खोखा कारतूस और 7 जिंदा कारतूस मिले हैं। इस पर अमित कुमार सिंह के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया। उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग ने एक बड़ी पहल की। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद और इंडियन रेलवे एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच एक करार हुआ। आपको बता दें कि ये करार पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के सामने किया गया। इस करार के जरिए मानसखंड मंदिरों और अन्य टूरिस्ट स्थलों के प्रचार प्रसार के लिए स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन मानसखंड एक्सप्रेस को संचालित किया जाएगा। वहीं मानसखंड मंदिरों के दर्शनों के लिए ये ट्रेन अप्रैल महीने में कोलकाता से संचालित की जाएगी। इसके बाद ये ट्रेन अन्य शहरों के लिए भी तैयार की जा रही है। आज उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद एवं इंडियन रेलवेज केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड IRCTC के बीच मानसखंड मंदिरों तथा अन्य स्थलों के प्रचार प्रसार हेतु स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन मानसखंड एक्सप्रेस संचालित किए जाने के लिए एक MOU साइन हुआ है। मुझे बहुत खुशी है और धामी जी का भी ये एक लक्ष्य था कि इसके बीच में ट्रेन की कनेक्टिविटी होनी चाहिए। ये अप्रैल 2024 से
कोलकाता से चलाई जाएगी, जिससे कि वहाँ के लोगों को सीधे मानसखंड माला के मंदिरों के दर्शन करने का लाभ मिल सके। इसमें पूर्णागिरी, हाटकालिका, पाताल भुवनेश्वर, मायावती, बालेश्वर, मानेश्वर, जागेश्वर, गोलू देवता, नंदा देवी और कटारमल, कसार देवी, नानक मत्ता गुरुद्वारा, खटीमा, नैना देवी, नैनीताल, ये सभी संभावित स्थल हैं जो आपको मानसखंड से एक्सप्रेस से जो आपको सुलभ होंगे और दर्शन के लिए आपके लिए उपलब्ध होंगे। इसमें प्रयास हो रहे हैं कि देश के विभिन्न राज्यों से टूरिस्ट को उत्तराखंड के दूर दराज वाले एरिया, जो गढ़वाल और इधर नैनीताल की तरफ का एरिया है, जो कि अभी ज़्यादातर टूरिस्ट उस तरफ नहीं जाते हैं, सिर्फ नैनीताल तक जाते हैं, लेकिन नैनीताल के ऊपर रानीखेत, कुमाऊं और ऊपर भी ऐसे एरिया हैं जहाँ पे टूरिज्म की काफ़ी संभावनाएं हैं। तो उन संभावना उत्तराखंड में ऐसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो अभी तक ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं हुए हैं, उनको एक्सप्लोर करने के लिए देश के विभिन्न राज्यों से यात्रियों को लाने का प्रयास है, ताकि उत्तराखंड का टूरिज्म डेवलपमेंट हो सके। और इसी के साथ इस वक्त की एक बड़ी खबर देहरादून से सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। कांग्रेस के कई बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस नेता कृष्णा बहुगुणा बीजेपी में शामिल हुए। इसके साथ ही कई नेता और कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए हैं। कई कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि भाजपा में शामिल हुए। कांग्रेस नेता कृष्ण बहुगुणा बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने आपको बता दें कि बीजेपी का दामन थामा है। वहीं इसके साथ ही कांग्रेस नेता रंजीत सिंह नामधारी का नाम भी शामिल है, जो कि भाजपा में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस नेता कृष्ण बहुगुणा और कांग्रेस नेता के साथ साथ कई कार्यकर्ता भी बीजेपी में शामिल हुए। इस वक्त की एक बड़ी खबर देहरादून से सामने आ रही है, जहां कांग्रेस के कई बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता रंजीत सिंह नामधारी भाजपा में शामिल हो गए हैं। इसके साथ ही कृष्ण बहुगुणा ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि कई कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस से हटकर बीजेपी का दामन थामा। और वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी हिमांशु बरमोला सीधा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, कांग्रेस के कई बड़े नेता और कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो गए हैं, तो कौन कौन से बड़े नेता का नाम इसमें शामिल है? निश्चित रूप से आपको बताना चाहता हूं कि आज जो प्रदेश कांग्रेस है उसको बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि खटीमा से कई वर्तमान में जो ब्लॉक प्रमुख हैं उन्होंने भाजपा की सदस्यता ली है। साथ ही साथ जो सबसे बड़ा नाम है कुमाऊं की अगर बात कर ली जाए, कुमाऊं मंडल की, तो कुमाऊं मंडल में सबसे बड़ा नाम जाना जाता है रंजीत सिंह नामधारी को। तो उन्होंने भी आज भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा ने आज 15 मार्च तक, फरवरी माह से शुरू किया था और 15 मार्च तक सदस्यता अभियान शुरू किया है, और इसके तहत दूसरे दलों के जो भी नेता शामिल होना चाहते हैं उनको शामिल करवाया जा रहा है। हालांकि भाजपा इस चीज का भी ध्यान रख रही है कि कोई जो सदस्य इस वक्त भाजपा में शामिल हो रहा है या सदस्यता ले रहा है उसका कोई क्राइम रिकॉर्ड ना हो। इसके लिए भाजपा ने एक समिति का गठन भी किया है, जो शामिल होने वाले जितने भी सदस्य हैं उनकी रिकॉर्ड की जांच कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह कि जो कांग्रेस के प्रदेश महासचिव हैं कृष्ण बहुगुणा, उन्होंने भी आज भाजपा का दामन थाम लिया है। इससे पहले अगर बात कर ली जाए तो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के समन्वयक की बात कर ली जाए, ज्योति सिंह बिष्ट की, उन्होंने भी यहाँ पर भाजपा का दामन थामा था। अभी कुछ दिन पहले ही कांग्रेस के जो यहाँ पर वरिष्ठ नेता हुआ करते थे पीके अग्रवाल और लक्ष्मी अग्रवाल जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी अब भाजपा का दामन थाम लिया है। लगातार तरीके से भाजपा का कुंभा बढ़ रहा है। तो ऐसे में महेंद्र भट्ट का साफ कहना है, जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कि अभी भी तकरीबन 3,000 की लिस्ट हमने तैयार की हुई है जो भाजपा में आने वाले हैं, और कई ऐसे नेता हैं जिनसे बात भी चल रही है। जी हिमांशु, लोकसभा चुनाव नजदीक आते के समय कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, वाकई में बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे में क्या कुछ बड़ी वजह सामने आई इनके दल बदलने की? क्या कांग्रेस की कार्यशैली से नाराज हैं ये?
निश्चित रूप से देखिए जितने भी कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हो रहे हैं वो कांग्रेस की या आम आदमी पार्टी की कार्यशैली से नाराज हैं। हालांकि जिस तरीके से जब वो सदस्यता ग्रहण करने के बाद अपना संबोधन देते हैं तो वो पूरे तरीके से कहते हैं कि हम नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं उनसे प्रभावित है। और राज्य की बात कर ली जाए तो राज्य में जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी लगातार काम कर रहे हैं तो उनकी जो प्रतिभा है उनके प्रभाव से हम लोग भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि उनका साफ तरीके से कहना है कि हमें सम्मान नहीं मिलता है। जिस तरीके से पीके अग्रवाल ने अपना बयान दिया था कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आए थे खड़गे जब देहरादून का उनका दौरा था तो उनको एक सीट तक मंच पर नहीं मिली, जबकि प्रोग्राम उनके द्वारा ऑर्गेनाइज करवाए गए। तो ऐसे में खासी नाराजगी कार्यकर्ताओं में है और कई कार्यकर्ताओं में ऐसी नाराजगी और आने वाले समय पर और भी कई ऐसे बड़े नेता हैं जो भाजपा में शामिल हो सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु तमाम जानकारी के लिए हमसे जुड़ने के लिए। तो आप सभी को बता दें कि कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इसके साथ ही कांग्रेस नेता कृष्ण बहुगुणा और कांग्रेस नेता रंजीत सिंह नामधारी भी इस लिस्ट में शामिल है जिन्होंने कांग्रेस की सदस्यता छोड़ भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बॉलीवुड के फिल्म लव ब्लड की आज लालकुआ कोतवाली में शूटिंग की गई, जिसके अभिनेता राज बब्बर के बेटे अभिनेता आर्य बब्बर और सीआईडी धारावाहिक फेम दया उर्फ दयानंद शेट्टी, अभिनेत्री इंदु सोलंकी और पायल बनर्जी हैं। लालकुआ कोतवाली में जैसे ही बॉलीवुड के कलाकार पहुंचे तो देखने वालों की भारी भीड़ इस दौरान इकट्ठा हो गई। वहीं पुलिस को भीड़ पर नियंत्रण करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। आपको बता दें कि लालकुआ कोतवाली में महज 1 मिनट का सीन था। टीम में करीब 100 से ज्यादा लोग इस दौरान मौजूद थे। उसकी अनुभूति होती है। आप जब देवभूमि में उतरते हैं, यहाँ पे मेरे अंदर से ये पूरा भूमि गाड़ियों के लिए नहीं बना है। यहाँ पे लोग पैदल ही चले तो अच्छा है। जिस तरह से यहाँ का टेरेन है, डेमोग्राफी जो है आप देखते हो कहीं भी पहाड़ पे, ये सब पेडेस्ट्रियंस के लिए बने हैं, मोटर्स के लिए नहीं है। तो ये यहाँ पे जितना हो सके लोग पैदल चले वही बेटर है। काशीपुर में जसपुर खुर्द में अवैध रूप से संचालित सानिप डेंटल क्लिनिक पर स्वास्थ्य विभाग के निरीक्षण समिति के द्वारा औचक छापेमारी की गई। बिना रजिस्ट्रेशन और डॉक्टर की डिग्री के चल रहे उक्त डेंटल क्लिनिक को सीज कर दिया। इसके साथ ही क्लिनिक जसपुर खुर्द में सानिप डेंटल क्लिनिक के नाम से स्वार रामपुर निवासी दानिश ने खोला था। इस डेंटल क्लिनिक की सीएम पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवाई गई थी, जिस पर सीएमओ मनोज कुमार शर्मा के नेतृत्व में क्लिनिक का औचक निरीक्षण किया गया। लगातार इस क्लिनिक के खिलाफ जो है सीएम पोर्टल की शिकायतें प्राप्त हो रही थी। उसी के क्रम में आज हमारे द्वारा निरीक्षण किया गया और निरीक्षण के दौरान पाया गया कि जो व्यक्ति यहाँ पे मौजूद है ना तो उसके पास कोई डिग्री है और ना ही इसका क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन जो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में रजिस्ट्रेशन होता है ना ही रजिस्ट्रेशन कराया गया। तो ये दोनों निमित्त पाएगी रजिस्ट्रेशन ना होने की वजह से और अनक्वालिफाइड आदमी द्वारा संचालन किए जाने के कारण इसको जन स्वास्थ्य को देखते हुए, ताकि जन स्वास्थ्य की हानि ना हो आगे, एक अशिक्षित व्यक्ति द्वारा इलाज किया जा रहा है, उसी क्रम में इसको सील किया जाए। कुंडा थाना पुलिस चोरी का ट्रैक्टर और ट्रॉली बरामद करते हुए मामले का खुलासा किया है। पूछताछ के दौरान पकड़े गए अभियुक्त ने अपना नाम इदरीस बताया। उसके कब्जे से चोरी की गई एक ट्रॉली के चोरी किया गया एक ट्रैक्टर भी बरामद किया गया। फिलहाल पुलिस ने अभियुक्त का चालान कर न्यायालय के समक्ष पेश किया। देखिए, ये गढ़ी नेगी के हरपाल सिंह हैं। उन्होंने 5 तारीख को पुलिस को सूचना दी थी कि उनकी ट्राली खड़ी थी और किसी व्यक्ति के द्वारा वो स्थान से ट्राली को गायब कर दिया गया। चूँकि कृषि का सीजन चल रहा है और काश्तकार के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ट्राली, क्योंकि आजकल गन्ने का भी सीजन चल रहा है। तो इस प्रकरण को संवेदनशीलता से लेते हुए हमारे जो SHO काशी ये मुंडा है, इनके नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी। बाद में एक ये लड़का है जो कि आइडेंटिफाई हुआ और इसका नाम इदरीस है। ये डिलारी थाना मुरादाबाद का है।
खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र से है, जहां इन दिनों तहसील प्रशासन द्वारा बकायेदारों से वसूली का कार्य जोरों पर जारी है। उसी के चलते आज 49 लाख रुपए की वसूली को लेकर अहमदनगर में अशोक कुमार की जमीन की कुर्की भी की गई। उसके अलावा यदि समय के मुताबिक उनके द्वारा धनराशि नहीं दी जाती है तो बहुत जल्द जमीन नीलाम कर वसूली की जाएगी। जसपुर तहसील क्षेत्र अंतर्गत हम वसूली का कार्यक्रम बहुत ज़ोरों शोरों से कर रहे हैं और उसके अलावा यहाँ पर हमारे जो सबसे बड़े बकायेदार हैं अशोक कुमार, उनकी 49 लाख की जो हमारे पास आरसी प्राप्त हुई है, उसके संबंध में कल उनकी भूमि की कुर्की की गई है और उनके द्वारा अगर धनराशि नहीं दी जाती है तो बहुत जल्दी वो ज़मीन नीलाम करके उससे वसूली की जाएगी। इसके अलावा परसों 5.5 लाख रुपए की वसूली एक काश्तकार से करी है और साथ ही साथ लगातार हमारा वसूली अभियान जारी है और दैनिक स्तर पर हम लोग वसूली कर रहे हैं और उसको रिव्यू भी कर रहे हैं। सितारगंज में मालपुरी के पास अमरिया की ओर से आ रहे 2 मोटरसाइकिल सवार को एक तेज रफ्तार डंपर ने पीछे से टक्कर मार दी। वहीं टक्कर लगने से बाइक सवार चालक की दर्दनाक मौत हो गई और बाइक पर बैठा दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। डॉक्टर ने घायल को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया। वहीं साथ ही मृतक के शव को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जो अभी एक तो कैजुअलिटी हुई थी, एक ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो चुकी थी और एक दूसरा जो पेशेंट था वो इमरजेंसी में आया था मेरी ड्यूटी के और उसके फोरहेड पे चोटें थी और कान से इंटरनल ब्लीडिंग थी और उसको आगे के लिए रिफर कर दिया, पूरे मैनेजमेंट करके आगे को रिफर कर दिया। प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को उत्तराखंड के पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत और वरिष्ठ आईएफएस सुशांत पटनायक सहित कई अफसरों के घर पर छापे मारे। वहीं ईडी की टीमों ने मंगलवार रात 12 बजे से बुधवार रात 11 बजे तक रावत और आईएफएस अफसरों के देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, विकासनगर, ऋषिकेश में कई ठिकानों पर छापेमारी की। सुशांत पटनायक के घर से इस दौरान करोड़ों की नकदी बरामद हुई। वहीं काशीपुर में भी हरक सिंह के विश्वास पात्र भाजपा नेता अमित सिंह के घर और कार्यालय पर छापा मारा, जिसके बाद बीजेपी नेता अमित सिंह की गिरफ्तारी की भी खबर है। जोशीमठ में पिछले साल दरार और भू धसाव जैसे मामले सामने आए थे। हालांकि अब दरार और भू धसाव के मामले बेहद कम हो चुके हैं और जोशीमठ के लोग भी दरारों के दर्द को भूलने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं जोशीमठ के ही रविग्राम वार्ड में लंबे समय बाद मेले का आगाज हुआ। पहले दिन से ही यहां पर लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। स्थानीय लोग मेले में जमकर खरीदारी करते हुए नजर आए। क्या सभी को फोन करके बुला रहे कि आओ मेला, हमारे गांव में मेला रखा है। क्या क्या शॉपिंग की आपने आज के दिन में? अभी आ रखे हैं, तो सूट ले रखे हैं। अच्छा, ये बारिश हो रही और ये कहाँ हुए दरार भूल गए लोग, इसलिए लोग मेले में आ रखे हैं। क्या क्या खरीदारी करी आपने आज के दिन में? कर रखा भैया, अभी आया चोरी जैसे कि भू धसाव के कारण पूरा जोशीमठ एक दहशत के माहौल में जी रहा था। और इसी के साथ अब आपको सीधा ले चलते हैं राजस्थान के जयपुर, जहां राज्यवर्धन सिंह राठौड़ बालिका छात्रावास पहुंचे हुए हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हुए इस वक्त की जयपुर से, जहां राज्यवर्धन सिंह राठौड़ बालिका छात्रावास पहुंचे। आपको बता दें कि राज्यवर्धन सिंह राठौड़ एसएमएस स्टेडियम पहुंचे हैं। कैबिनेट मंत्री, जहां कैबिनेट मंत्री औचक निरीक्षण कर रहे हैं एसएमएस स्टेडियम का। सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको जयपुर से दिखाते हुए, जहां कैबिनेट मंत्री पहुंचे हैं। बालिका खेल अकादमी राज्यवर्धन राठौड़ पहुंचे हैं। खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जयपुर में एसएमएस स्टेडियम पहुंचे हैं, जहां वो स्टेडियम का औचक निरीक्षण कर रहे हैं और इसके साथ ही बालिका खेल अकादमी भी राज्यवर्धन राठौड़ पहुंचे हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हुए राजस्थान के जयपुर से, जहां इस वक्त खेल मंत्री एसएमएस स्टेडियम का औचक निरीक्षण कर रहे हैं। औचक निरीक्षण के दौरान बालिकाओं से भी खेल मंत्री जानकारी ले रहे हैं।
सीधी तस्वीरें आपको जयपुर से दिखाते हुए। और फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।